बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नादरीन, आजकल पाकिस्तान के अंदर एक सिलसिला चल पड़ा है बाहर शादियों का। आप लोग रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर सुनते होंगे कि आज किसी फ़लाँ कंट्री से जो ख़तून आई है वो पाकिस्तानी लड़के के ऊपर दिल हार बैठी और वो उस पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है शादी करने के लिए। तो इस तरह की ख़बरें हर दूसरे दिन हैं। कभी कोई जर्मन जो है ख़तून आ रही है, कभी अमेरिकन आ रही है, कभी यूके से आ रही है, कभी इटली से आ रही है। मतलब उन कंट्रीज़ से कि जो कंट्रीज़ वेल डेवलप्ड हैं, जो कि तरक्की याफ्ता हैं, जिन कंट्रीज़ के लिए जाने के लिए पाकिस्तानी तरस रहे हैं, उन कंट्रीज़ से ख़वातीन आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर शादी करने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि चलो ये बात तो समझ आती है कि जो पाकिस्तानी मर्द हज़रात हैं वो तो शादी इस वजह से करते हैं कि उनकी ख्वाहिश होती है कि बाहर उनकी शादी हो जाए ताकि उनको नेशनैलिटी मिल जाए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं, ना रोज़गार है, ना अमन है, ना सुकून है, ना इंसाफ है, ना अदल है, कोई चीज़ भी नहीं है, ना नौकरियां मिल रही हैं, ना कोई कारोबार के मौके हैं, हर तरह से बेड़ा गर्क है। तो इनकी तो समझ आती है, चलो ये अपने जो हैं ब्राइट फ्यूचर देख के, बड़े बड़े ख्वाब देख के अपने फ्यूचर के, तो ये तो, लेकिन उन ख़वातीन की समझ नहीं आती क्या वाकई पाकिस्तानी इतने ज़्यादा प्यारे हैं। देखें, एक ही चीज़ है कि जब आप शादी करते हैं, मर्द या ख़ातून है, तो देखती है कि स्टेटस देखती है कि बंदा आगे पढ़ा लिखा है, पैसा है, सारा कुछ है, वेल सेटल्ड है, अच्छी कंट्री में रह रहा है, तो तब जो है वो रेडी होती है, कोई ख़ातून हो या मर्द हो। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन ख़ातून, जर्मन ख़ातून, इटली से आई हुई, वो क्या सोच के आती हैं ना। अच्छा, आप मोस्टली देखें कि वो वाले हमारे लड़के पाकिस्तान के जो अनपढ़ हैं, जो जाहिल हैं, जिनको कुछ नहीं पता, वो सारा दिन और कोई ना काम आता है, ना किसी काम के हैं, ना कोई कारोबार है, ना नौकरी के हैं, किसी चीज़ के नहीं हैं, जो बिल्कुल फारे किस्म के हैं, जो सारा दिन टिक टाक पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, टिक टाक पे लाइव बैठे हैं, उन लोगों के साथ गिरफ़्तार हुई हैं प्यार में, जो कि धुतकारे हुए, जो कि यहाँ निकम्मे हैं पाकिस्तान में, और उनके लिए जो है वो मोहब्बत जाग रही है। कौन सी ख़वातीन? अमेरिकन, जर्मन, बाहर की। तो ये चीज़ थोड़ी आप ख़ुद सोचें तो सोचने पे मजबूर करेगी कि कोई ना कोई तो मसला है कहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि वो अमेरिका छोड़ के, यूरोप छोड़ के और इन लड़कों के पीछे हैं कि इतने खूबसूरत हुस्न वाले लड़के कि वो 7 समंदर पार जो इनकी मोहब्बत वो गिरफ़्तार हो जाती है ना। अमेरिका में उनको मर्द मिलते हैं। देखें, अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, यूरोप के किसी कंट्री को उठा लें, हर कंट्री के अंदर हर कंट्री का बंदा है। क्या वहाँ उनको पाकिस्तानियों से मोहब्बत नहीं होती? देखें, यहाँ शादी करने का मतलब है कि वो आएँ, शादी भी करें और इनको, हमारे शहज़ादों को लेके जाएँ, उनका प्रोसीजर भी करें, उनके लिए जो वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा, वो भी अप्लाई करें, इतने अखराजात भी उठाएं, फिर उनको सेटल भी करें वहाँ पे। तो कोई ना कोई चीज़ तो गड़बड़ है ना। तो इसी तरह एक ख़ातून, अमेरिकन ख़ातून जिसका नाम मैंडी है, वो पिछले साल 2025 के अंदर जुलाई में, वो एक हमारा दीर का लड़का है साजिद, पाकिस्तानी, तो वो उसकी दोस्ती रहती है फेसबुक के ऊपर। पूरा 2 साल जो है वो उनकी दोस्ती चलती रहती है, और वो दोस्ती ऐसा ऐसा क्या होता है, इश्क में, मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। वो गिरफ़्तार हो जाती है, हमारे शहज़ादे के ऊपर उसका दिल आ जाता है। तो 2 साल बाद वो क्या करती है, पाकिस्तान आ जाती है शादी करने के लिए। अब साजिद साहब की तो समझ आती है, साहब वो तो खुशी से फूले नहीं समाये रहे होंगे कि मेरी शादी हो रही है अमेरिका के अंदर। और आपको पता है, जब कोई नेशनैलिटी होल्डर हो अमेरिका की, वहाँ आपकी शादी हो जाती है तो आपको नेशनैलिटी ईज़िली मिल जाती है ठक करके। तो वो तो खुश हो गया कि आ रही है अमेरिका से ख़ातून और शादी होगी, मैं अमेरिका चला जाऊँगा और मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, मैं सुरखरू हो जाऊँगा रिश्तेदारों में, दोस्तों में, और मेरा एक बड़ा नाम होगा, मैं अमेरिका में सेटल हो जाऊँगा। तो वो मैंडी ख़ातून, साजिद नामी लड़का जो दीर का है, वो वहाँ पहुँचती है। चर्चे होते हैं बड़े सोशल मीडिया के ऊपर, शादी हो जाती है, सारा कुछ, वो महीना 2 महीना यहीं पे रहती है, घूम फिर के सारा कुछ, फिर वो वापस चली जाती है। तो जब वो वापस जाती है, अब साजिद साहब इंतज़ार में होते हैं कि अभी बुलावा आएगा, अभी बुलावा आएगा और मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा। तो साजिद साहब बार बार कोशिश करते हैं, रब्ता करते हैं, कभी रब्ता हो नहीं पाता, कभी होता है तो आगे क्या जवाब मिलता है। तो सारा कुछ कर कर आके साल के करीब गुजर जाता है और साजिद साहब अमेरिका नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो आगे बुलाए तो साजिद साहब जाएँ अमेरिका। जब साल गुजर जाता है और अब जब 2026 है जनवरी, तो अब जो है दोबारा उसकी मोहब्बत जागती है मैंडी की, अमेरिका में बैठ के कि मैं जाऊं और पाकिस्तान में अपने शोहर को मिल के हूँ। वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की उसने बड़ी तारीफ़ की, यहाँ के जो लोग हैं बड़े अच्छे हैं, रिवायात, सकाफ़त, यहाँ की खूबसूरती, सारी चीज़ें, लोगों के बड़े दिल हैं। तो ताकि उसकी दोबारा मोहब्बत जागी। साजिद साहब को तो नहीं बुलाया, दोबारा ख़ुद पाकिस्तान अब आ गई मिलने के लिए।
तो अब भी वो आई है तो 2-3 महीने लगाएगी यहाँ पे, फिर वापस चली जाएगी। साजिद साहब इधर के इधर। तो आखिर चक्कर क्या है? पहली बात ये, अगर वो वाकई मोहब्बत में गिरफ़्तार थी तो उसने अमेरिका क्यों नहीं बुलाया? देखें, ये अमेरिका जब आपकी शादी हो जाए तो मुश्किल ही कोई नहीं है, 1 महीने 2 महीने के अंदर आपका जो स्पाउस है वो पहुंच जाता है, आपका वीज़ा लग जाता है। इजीली सबसे इजी वे, इजी गेटवे है ही यही अमेरिका जाने का, कि आप वहाँ किसी नेशनैलिटी होल्डर लड़की से शादी करें तो आप अमेरिका पहुँच जाएँ। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? जिस आस पे साजिद साहब ने शादी की वो पूरी ना हुई, लेकिन वो ख़तून ने इतनी उसको मोहब्बत हुई 7 समंदर पार से, वो पाकिस्तान से स्पेशल पाकिस्तान आई, शादी भी की, लेकिन साजिद साहब को क्यों नहीं बुलाया? साल पूरा अकेले वहाँ ज़िंदगी गुजारी, अब उसको फिर दोबारा याद आई, अब वो पाकिस्तान पहुँच गई है, फिर 1-2 महीना लगा, फिर वापस चले जाएगी। ये कैसी शादी है, कैसी मोहब्बत है, समझ आ रही है? ये एक केस है, ये सामने जो मैं आप लोगों के रख रहा हूँ, और इसी तरह हज़ारों केसेज हैं। और साजिद साहब भी कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, इसी तरह के जो हैं क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान में जिनको कोई काम नहीं है, लड़के जो सारा दिन ना पढ़े लिखे हैं ना और काम है, सिर्फ टिकटॉक पे बैठते हैं, उसी किस्म का लड़का है। तो ये क्या चीज़ है आखिर? सोचने वाली बात है ना। अब ये इस मेरी बात को मुझे पता है बहुत से लोग जो है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है ना, इनको समझ तो जल्दी आती नहीं, मजाक में लेंगे, गंदे कमेंट करेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ये क्या कह रहा है। हालांकि जो मैं कह रहा हूँ हकीकत कह रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ये चीज़ें आने वाले वक्तों में सामने आएंगी। तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ें, पास्ट उठा के देखें, तो बहुत से ममालिक अपने जो दुश्मन मुल्क होते हैं, या दुश्मन ना कहें, अपने जो हैं मफादात के लिए, जासूसियों के लिए लड़कियों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं, उनकी जो एजेंसियाँ इंटेलिजेंस, वो फ़ीमेल को इस्तेमाल करती हैं। देखें, अब जब एजेंसियाँ काम करती हैं तो उनके जो एजेंट होते हैं, उनकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है, किसी को नहीं पता होता कि एजेंट है कि नहीं है। लेकिन ये जो तरीकाकार है कि पता ही नहीं होता किसी को कि ये एजेंट है क्या है, क्योंकि वो लीगल तरीके से एक बंदा आया पाकिस्तान, या पाकिस्तान से कहीं और गया, जो किसी भी स्पेसिफिक नहीं करते, किसी भी मुल्क का बंदा गया, औरत को भेजा, वो उसने शादी की अगले मुल्क में, तो वो शाकी कोई नहीं करता, तो वो अपना जो है काम पूरा कर लेते हैं इस तरह। फिर तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि यूरोप से, कभी किसी मुल्क से जो है बाहर से ख़वातीन आ रही हैं, यहाँ पे शादियाँ कर रही हैं, और शादी करके इधर रहती हैं 5-7 महीने, फिर वो वापस चली जाती हैं, फिर दोबारा आ जाती हैं। और शादियाँ में किन लोगों से करती हैं? उन लोगों से जो ना पढ़े लिखे हैं, ना जिनके पास है ना कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब है कोई ना कोई चक्कर तो है। तो चक्कर यही है जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो लिहाजा जो पाकिस्तानी एजेंसियाँ हैं, उनको चाहिए कि तहकीकात करें और इनके पीछे, इनको ऐसे ना छोड़ें। ये शादियों के बहाने ये जो जहाँ पे काम हो रहे हैं, और हो सकता है ऐसे हो, तो लिहाजा पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी लड़की बाहर से है शादी के लिए, तो सबसे पहले एजेंसियां जो हैं उनकी कस्टडी में होना चाहिए, और वहाँ पे उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सारा कुछ करने के बाद फिर अगर वो वाकई मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर आती हैं तो तब शादी के लिए उनको अलाउ किया जाए, वरना ये बड़ा ख़तरनाक खेल है और जो पाकिस्तान की सलामती है वो ख़तरे में जा सकती है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग, एक इम्पॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।